जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों में मेन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अक्टूबर से सभी स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन कोरोना से बचाव के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे खुद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नज़र रख रहे हैं, साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ तैयारी का जायजा ले रहे हैं और अगले महीने से सभी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। तेल टैंकर ने बाइक को मारी सीधी टक्कर, एक युवक की मौत, एक नाबालिग जख्मी। उटारी रोड थाने के पेकंडी गांव के पास ईंट भट्टा के पास मुख्य सड़क पर बुधवार को 9 बजे एक तेल टैंकर और बाइक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा नाबालिग जख्मी हो गया। इधर घटना की सूचना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान पेकंडी गाँव निवासी मनीष कुमार के रूप में की गई। गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा तफरी, महिला समेत 2 जख्मी। बोकारो रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित गार्ड चालक लॉबी के किचन में बुधवार को अचानक गैस सिलेंडर के फटने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में किचन में खाना बना रहे हलधर कुमार नायक रसोइया और सविता देवी को चोट भी लग गई है। हलधर गंभीर रूप से जख्मी है। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो रेलवे के ARM के अलावे अन्य अधिकारी पहुंचे, मौके पर उसकी जाँच शुरू की। 15 साल बाद खुल सकता है हटिया डैम का फाटक। रांची में 1 जून से 21 सितंबर तक 1138 मिलीमीटर बारिश, जो सामान्य से 120 मिलीमीटर अधिक। रांची में मंगलवार से रुक रुक कर लगातार तेज बारिश हो रही है। पूरी रांची पानी से तरबतर हो गई है। इसका असर अब शहर के गली मोहल्ले से निकलकर जलाशयों में भी दिखने लगा है। पिछले कुछ बरसात से लगातार खाली रह जा रहा हटिया डैम इस बार खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के कगार पर है। अगले 1 से 2 दिन में हटिया डैम के फाटक खोलने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति लगभग 15 साल बाद बन रही है। झारखंड के सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव, मुफ्त मिलेंगी दवाएं। राज्य के प्रत्येक पंचायतों में छोटे मोटे मर्ज, बुखार, जुखाम, खांसी, दस्त आदि की दवाओं के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पंचायत स्तर पर सरकारी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने औषधि निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। पंचायत में खुलने वाली इन जेनरिक स्टोर्स में करीब 100 प्रकार की दवाएं होंगी। ग्राहकों के लॉकर से जेवर निकाल लिए, जेवर गिरवी रखकर 5% ब्याज पर उधार देने लगा रुपए। एक बैंक का डिप्टी मैनेजर शराब के धंधे में हुए लाखों के नुकसान की भरपाई ग्राहकों के लॉकर में रखे गहनों से करने लगा। वह लॉकर से गहने निकालता और आभूषण कारोबारियों के पास 3% ब्याज पर गिरवी रख देता था। उसे मिले पैसे को बाजार में 5% ब्याज पर दे देता था। यह मामला झारखंड के पलामू का है। आरोपी प्रशांत कुमार मोदिनी नगर के धर्मशाला रोड स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ है। पुलिस ने डिप्टी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी मैनेजर ने पुलिस को कई लॉकरों में छेड़छाड़ करने की जानकारी दी है। गुमला के बिशुनपुर में घटी दुखद घटना, अलग अलग जगहों पर नदी में बहने से 2 लोगों की मौत, 100 बरामद। बिशुनपुर प्रखंड में 2 अलग अलग नदियों में आई बाढ़ में बहने से एक वृद्ध पुरुष व एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों शवों को नदी से बरामद किया है। पहली घटना बनालात स्थित पुल विहीनी घाघरा नदी में घटी। वहीं कटिया गांव निवासी 55 वर्षीय बलदेव उरांव की मौत नदी में आई बाढ़ में बहने से हो गई, जबकि दूसरी घटना थाना क्षेत्र के सातों कोटा नदी में घटी, जहां 60 वर्षीय सावनी देवी की नदी की तेज धारा में बहने से मौत हो गई। घाघरा नदी में बहे बलदेव के शव को प्रशासन व ग्रामीणों ने मिलकर खोजा और नदी से निकाला। वहीं सातों नदी में बहे सावनी देवी के शव को ग्रामीणों ने बरामद कर अंतिम संस्कार कर दिया। गुमला के असुर जनजाति के लोग करते हैं महिषासुर की पूजा, जाने क्या है इसके पीछे की कहानी। गुमला में असुर जनजाति के लोग महिषासुर की पूजा करते हैं।
महिषासुर को अपना पूर्वज मानने वाले असुर जनजाति जंगल व पहाड़ों में निवास करते हैं। मां दुर्गा की पूजा के बाद इस जनजाति के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं के आधार पर महिषासुर की पूजा करते हैं। श्री दुर्गा पूजा में जहां हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक इसके विपरीत एक समुदाय आज भी महिषासुर की पूजा करते हैं। गुमला में क्राइम रोकने के लिए पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था भी होगी दुरुस्त। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेसाम वकारिब ने गुमला शहर की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनाई है। पहले की तुलना में अब गुमला शहर की सुरक्षा बढ़ेगी। ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। 10 स्थानों पर बने बीट में पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। प्रत्येक दिन 2 घंटे चिन्हित बीट में बैठेंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लोग खुलकर अपनी बातों को पुलिस के समक्ष रखेंगे। पुलिस व जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने की योजना है। अपराध की योजना बना रहे थे 3 अपराधी, फिर डुमरी पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। डुमरी पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पहले जैरागी गांव निवासी महेंद्र कुम्हार उर्फ महतो को गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर 2 और अपराधी टाटी गांव निवासी प्रवीण भगत व जैरागी गांव निवासी अभिषेक नायक को पकड़ा। पुलिस ने एक देसी पिस्तौल व एक कारतूस बरामद किया है। 11,000 हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की हुई मौत। खबर मिलते ही ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। प्रखंड के बेहरीना बासा पंचायत के टकबहार राजस्व ग्राम के तितर टोली में 11,000 हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक जंगली हाथी झुंड से बिछड़कर सोमवार की रात्रि लगभग 2 बजे तितर टोली गाँव की तरफ आया। इसी क्रम में झूलते हुए हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुबह में ग्रामीणों ने हाथी का शव देखा। झारखंड के कई जिलों में बुधवार की सुबह से बारिश, 28 तक नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के लोगों को बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बुधवार की सुबह से राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आगामी 28 सितंबर तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की सीएम हेमंत ने दुमका से की शुरुआत। राज्य के 58 लाख परिवार को मिलेगा लाभ। झारखंड की उप राजधानी दुमका की धरती से सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की सीएम हेमंत सोरेन ने शुरुआत की। बुधवार को दुमका पहुंचे श्री सोरेन ने कहा कि 58 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। वहीं दुमका जिले में 2 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार ने धोती साड़ी लुंगी योजना के लिए 500 करोड़ के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है। इसके साथ की गई अन्य योजनाओं की भी सीएम ने शुरुआत की है। डिप्टी मैनेजर ने लॉकर से 1 करोड़ का जेवर निकाला, गिरवी रखा, पैसे ले सूद पर लगाए। डिप्टी मैनेजर प्रशांत, आभूषण कारोबारी समेत 5 लोग हिरासत में। शराब के धंधे में नुकसान हुआ तो मोदिनी नगर के धर्मशाला रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार ने ग्राहकों के लॉकर से जेवर उड़ाना शुरू कर दिया। 10 दिन पहले चिंकाई अनुसंधान क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिन्हा ने लॉकर खोला तो उसे जेवर गायब थे। उसके बाद मामला सामने में आया। पुलिस ने डिप्टी मैनेजर और आभूषण कारोबारी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दलित छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज। दारू थाना क्षेत्र के रामदेव खरीका पंचायत में 17 सितंबर को नाबालिग दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में दारू थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 3 आरोपियों को सोमवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व पीड़ित युवती के द्वारा शेख बिहारी सदर अस्पताल में पुलिस को दिए गए फर्द बयान के आधार पर कांड संख्या 97/21 में आशीष महतो, दीपक मेहता, विनोद महतो उर्फ गुलाब सभी गोपलो निवासी व 2 अज्ञात के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 55 करोड़ खर्च कर राजधानी में लगाई गई 55,000 स्ट्रीट लाइटें, 15,000 जलती ही नहीं। राजधानी के लोग इन दिनों अफसरों की अव्यवस्था से परेशान हैं। लोगों की जानें जा रही है।
समस्याओं की कतार लग गई है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। सड़क के गड्ढे और खुली नालियां जान ले रही है। विभिन्न सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है। नगर निगम के आंकड़ों की माने तो शहर में करीब 55,000 स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि करीब 25% स्ट्रीट लाइट आज भी नहीं जल रही। करीब 15,000 लाइट खराब है, जिससे शाम ढलते ही सड़क के गड्ढे और नाली दिखाई नहीं देते।